या एक राकेश सिन्हा जी के भरोसे बैठे रहने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो अगर आपके लिए लड़ रहे हैं तो उनका हाथ भी मजबूत करना होगा। और ये एक तरीका है जहाँ कि हम दिखा सकते हैं कि हम आपके समर्थन में हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। जैसे देखते देखते 5 साल बीत गया और अभी तक शिलान्यास भी नहीं हो पाया पुल का। हो सकता है कि अगले पंचवर्षीय में आपका शिलान्यास हो और उसके अगले पंचवर्षीय में निर्माण कार्य शुरू हो और उसके अगले पंचवर्षीय में जाकर के उद्घाटन की बात हो। तो आपका जीवन तो निकल जाएगा, इस पुल को आप नहीं देख पाएंगे। हालांकि मेरा काम उसको रिपोर्टिंग करना था, लेकिन बैठ के धरना भी हम ही दे रहे हैं और उसका रिपोर्टिंग भी हम ही कर रहे हैं। ये यहाँ के स्थानीय जितने भी नेता लोग हैं और जो भी लोग ग्रामीण हैं जो चाहते हैं पुल का निर्माण हो, उसके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ पर मुझे आज अकेला बैठना पड़ा है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 28 जनवरी को दिलीप सर के द्वारा सामहो ब्लॉक पर एक दिवसीय उपवास रखा गया था सामहो मटिहानी पुल को लेकर के। सामहो मटिहानी पुल को लेकर के जो अलग अलग खबर आ रहा है उसमें कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या प्रोसेस चल रहा है, नहीं चल रहा है। और दिलीप सर का मांग था कि चुनाव से पूर्व जो है कम से कम शिलान्यास कर दिया जाए, जिससे यहाँ की जनता निश्चिंत हो जाए कि पुल अब हमको मिल गया है और जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो जाएगा। हाल फिलहाल में आरटीआई करके जो जानकारी ली गई है उसमें एनएचएआई के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जितनी प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया से काफ़ी पीछे चल रहा है अभी पुल का निर्माण। और उम्मीद नहीं लग रहा है कि चुनाव से पूर्व जो है इसका शिलान्यास हो पाएगा, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है, आचार संहिता चुनाव के लिए लागू हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर दिलीप सर ने फैसला किया 28 तारीख को एक दिवसीय उपवास ब्लॉक पर रखा जाएगा और सभी नेताओं का और इस विभाग से संबंधित जो भी लोग हैं उनका ध्यान आकृष्ट इस ओर किया जाएगा। इसको लेकर एक दिवसीय उपवास रखा था। लेकिन शुक्रवार को एक घटना घटी थी सामो में, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई है, जिसका इलाज लखीसराय में चल रहा था। उसको पटना रेफ़र किया गया है, तो उचित इलाज उसका हो पाए और सही से इलाज हो पाए, क्योंकि बाहर सरकारी हॉस्पिटल में दौड़ धूप ज़्यादा करना होता है, तो वहाँ सही से इलाज हो पाए, इसके लिए दिलीप सर उसके साथ में चले गए थे। कि आज जो ब्लॉक में उपवास रखा गया था, तो उपवास पर तो वो रहेंगे। ट्रेन पर जा रहे थे तो उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं उपवास पर ही आज रहूँगा, लेकिन चूँकि आज ब्लॉक पर नहीं बैठ पाऊँगा, तो इसको लेकर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि आज का जो उपवास वहाँ पर रखा था उसको कैंसिल किया जाए। लेकिन मैंने कहा जब आपने उपवास रखा है, आज पूरे दिन आप उपवास पर रहेंगे, तो यहाँ पर आपके जगह पर मैं बैठ जाता हूँ। और आज 11 बजे से लेकर अभी लगातार बैठा हूँ और लगभग 3 बजे तक यहाँ पर बैठने का प्लान है। और उसके बाद यहाँ स्मारक पत्र जो होता है वो ब्लॉक में समर्पित करके यहाँ से जाने का प्लान है। और यहाँ पर जब दिलीप सर धरना पर बैठते हैं तो 2-4-5 लोग ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर खली कि लोगों को मैसेज था कि पुल निर्माण को लेकर यहाँ कुछ एक्टिविटी होने वाली है, लेकिन यहाँ लोग उपस्थित नहीं हुए। इसको लेकर बहुत दुख हुआ कि पुल को लेकर बातें तो बहुत होती है गांव में, बार बार लोगों के द्वारा पूछा भी जाता है कि क्या कब होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। जब ज़रूरत पड़ती है लोगों को, इसके लिए आगे आने की ज़रूरत पड़ती है कि आप भी इसके लिए एक बार प्रयास करें, तो इसमें सभी लोग पीछे हट जाते हैं। पता नहीं किसके भरोसे बैठना चाहते हैं और कि अपने आप शायद ये पुल का निर्माण हो जाएगा ऐसा सोच रहे हैं, या एक राकेश सिन्हा जी के भरोसे बैठे रहने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो अगर आपके लिए लड़ रहे हैं तो उनका हाथ भी मजबूत करना होगा। और ये एक तरीका है जहाँ कि हम दिखा सकते हैं कि हम आपके समर्थन में हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। जब तक इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक सामने वाले को भी एनर्जी नहीं मिलती है काम करने का। इस बात को समझना होगा और ऐसे मौक़ों पर आपको भाग लेना होगा, नहीं तो आपकी लड़ाई हमेशा कमज़ोर रहेगी। और जैसे देखते देखते 5 साल बीत गया और अभी तक शिलान्यास भी नहीं हो पाया पुल का। हो सकता है कि अगले पंचवर्षीय में आपका शिलान्यास हो और उसके अगले पंचवर्षीय में निर्माण कार्य शुरू हो और उसके अगले पंचवर्षीय में जाकर के उद्घाटन की बात हो। तो आपका जीवन तो निकल जाएगा, इस पुल को आप नहीं देख पाएंगे। तो आप अपने लिए प्रयास करें कि आपके जीवन काल में ही पुल का निर्माण हो और आप उसका उपयोग कर पाएँ। तो आप अपने लिए लड़ें। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे आसपास देख रहे हैं कि अकेले यहाँ पर बैठे आज पूरे दिन, लेकिन एक भी ग्रामीण की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। तो ये अपने आप में दुखद है। और मेरा काम था रिपोर्टिंग करना, लेकिन चूँकि दिलीप सर, क्योंकि किसी का जान बचाना ये प्राथमिकता होनी चाहिए तत्काल में, तो ये अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और उस काम में लगे हुए हैं। तो उनके जगह मैं यहाँ बैठा, हालाँकि मेरा काम उसको रिपोर्टिंग करना था, लेकिन बैठ के धरना भी हम ही दे रहे हैं और उसका रिपोर्टिंग भी हम ही कर रहे हैं। ये यहाँ के स्थानीय जितने भी नेता लोग हैं और जो भी लोग ग्रामीण हैं जो चाहते हैं पुल का निर्माण हो, उसके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ पर मुझे आज अकेला बैठना पड़ा है। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं
आप खुद महसूस कीजिए और आगे आपको क्या करना चाहिए उसको लेकर आपको डिसीजन लेना होगा। नहीं तो 20 साल 25 साल अभी आप उस पुल के बारे में बस चर्चा ही करते रहिएगा, पुल का निर्माण नहीं हो पाएगा।